हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कि पहला चैप्टर रहने वाला है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसी में आपको डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, है ना। पहले पार्ट में आपको मैं चीजों का अलग अलग वेरियस टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि देख रहे होंगे आप, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको डायरेक्टली पूरे एचईपी पढ़ने में यूज होगा हर चैप्टर में। उसका मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा। और सेकेंड पार्ट में आपको स्कोप ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताऊंगा, जिससे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चीजें रेसिडुअल चीजें आपको सेकंड पार्ट में इसका देखने को मिलेगा। इसलिए इसके दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एनाटॉमी होता क्या है ना। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कई बार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के तौर पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यू के फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है ना। ऐसे भी आपका सब्जेक्ट का नाम ही है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। यदि हम बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी कहलाएगा, और किसी बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब कैसे क्या कुछ लिखेंगे वो मैं बताता हूं। एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग साइंटिफिक स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट, जिसका मतलब होता है कट करना। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक अमरूद लीजिए और अमरूद को आप काटिए। काटने के बाद आप उसके अंदर देखेंगे क्या क्या कुछ चीजें, कुछ गुद्दा है, कुछ बीज है, यही सब चीजें है ना। तो ये सब चीजें को अब स्टडी करेंगे तो वही चीजें एनाटॉमी कहलाएगा। तो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कट अ पार्ट। दैट मीन्स इफ वी कट समथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नोन एज एनाटॉमी, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर निकले उसकी स्टडी को ही एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वेरी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, एंड सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्मॉल। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि बड़े बड़े हैं, जैसे आपकी हाथ की हड्डी है, ये ह्यूमरस होता है। पैर की हड्डी जो कि जांघ की हड्डी कहलाती है, फीमर वगैरह होता है, फीमर, ह्यूमरस, ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ना। उसकी एनाटॉमी पढ़ने के लिए आपको किसी माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वेरी स्मॉल होते हैं, जैसे आप सेल, टिश्यू, ये सब की एनाटॉमी यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा एनाटॉमी जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाता है, और यदि उसमें कोई भी माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो वो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो सम कैन बी व्यूड फ्रॉम नाइकेड आई। नाइकेड मतलब होता है नंगी आंखों से, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी चश्मा उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली देखना है। एंड सम कैन बी ओनली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है वो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कह देंगे, और जो पूरे डायरेक्टली नेकेड आई से दिख रहा है उसको ग्रॉस एनाटॉमी कह देंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी के बारे में इतनी चीजें आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में मैंने क्या बताया था, किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो ये बोला सिंपली मींस फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग की फंक्शनिंग, किसी भी चीज के फंक्शनिंग को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर किसी से दिल लगाना, दिल लग गया, किसी को मैंने दिल दे दिया है ना। तो ऐसा नहीं है भैया, दिल का काम प्यार करना नहीं है, जैसा आप लोग समझ रहे हैं, वो दिल का काम नहीं है, वो दिमाग का काम है ना। आपके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, वहां पे हार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है प्यार वार होने में, है ना। वो सब चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझिए दिल का काम क्या है। जो आपका हार्ट है ना, वो आपके अंदर पंपिंग सिस्टम का काम करता है। पूरे बॉडी में आपका हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है ना। पंपिंग सिस्टम का काम करता है, ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है ना। ये हार्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। जिस दिन दिल थक गया ना, है ना, उस दिन आपका शरीर खत्म हो जाएगा, है ना। दिल जिंदगी में कभी भी रुकता नहीं है, जिस दिन रुका उस दिन, समझ रहे ना, ऊपर को अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हार्ट को लोग झूठ का बदनाम किए हुए। ओके, तो हार्ट इज पंपिंग द ब्लड सो इट्स फंक्शनिंग वेल, नोन एज फिजियोलॉजी। तो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप कर पा रहा है कि नहीं, वही चीजें उसकी फिजियोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड वेज इन विच दे वर्क टुगेदर फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी बॉडी ऑर्गन किस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ लगा करके बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, पूरे फंक्शन को शो कर रहा है, उसी को हम लोग फिजियोलॉजी कहेंगे, है ना। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो एनाटॉमी है उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है फर्दर, है ना। चारों टाइप का देखते हैं। एनाटॉमी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स।
पहला एनाटमी होता है ग्रॉस एनाटमी। शुरुआत में ही हमने बताया था कि इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई। इसके अंतर्गत वैसी स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं जिसको कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टोपोग्राफिकल एनाटमी, इसको हम लोग टोपोग्राफिकल एनाटमी भी कहते हैं, या फिर रीजनल एनाटमी भी कहते हैं, या फिर इसी को एंथ्रोपोटोमी भी कहते हैं। समझ गए? इसी को हम लोग टोपोग्राफिकल एनाटमी कहते हैं, रीजनल एनाटमी कहते हैं, या फिर एंथ्रोपोटोमी कहते हैं। एंथ्रोपोटोमी कहते हैं, रीजनल, याद रखिएगा इन नाम से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से, है ना, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। इसी को हम लोग टोपोग्राफिकल या फिर रीजनल क्या समझे, ग्रॉस एनाटमी, जिसको हम लोग वैसे स्ट्रक्चर की स्टडी जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी आप नाम से समझ गए होंगे, इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर विच कैन बी ओनली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज देयर आर वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिसको सिर्फ ऑब्जर्व हम माइक्रोस्कोप के अंदर कर सकते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस, है ना, वैसे स्ट्रक्चर की स्टडी जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उसकी स्टडी को हम लोग सरफेस एनाटमी कह देंगे। जैसे आपका स्किन वगैरह हो गया, आइस वगैरह हो गया, सरफेस पर प्रेजेंट है ना, नोज वगैरह। तो जैसे कि नॉट डीप, डीप में प्रेजेंट ना हो, जैसे लाइक आईज, हैंड्स, नोज, ये सब की स्टडी को हम लोग एनाटमी को सरफेस एनाटमी कह देंगे। अब कंपैरेटिव एनाटमी, नाम से पता कंपेयर कर रहे हैं, कोई चीज है ना, उसकी एनाटमी एक बार आप नेकेड आई से देख लीजिए और एक बार आप क्या कर लीजिए, उसकी माइक्रोस्कोपिक से देख लीजिए, फिर कंपेयर करिए। जैसे एक लीवर है ना, आपका लीवर, ओके, लीवर को आप जब नेकेड आई से इसकी एनाटमी देखेंगे तो दिखेगा कि लीवर में भैया 2 लोब है, और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो लीवर में 4 लोब होता है, समझ में आएगा, है ना, यही सब चीज दिखेगा। लेकिन जब आप इसका आप देखेंगे कि इसके अंदर इसका माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, जिसके अंदर हिपैटोसाइट वगैरह पाया जाता है ना, हिपैटोसाइट जिसको हम लोग लीवर सेल वगैरह कहते हैं, उसके अंदर हिपैटोसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह दिखेगा। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेटिव एनाटमी है। तो इन दिस वी जनरली डू द कंपैरिजन बिटवीन ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, यानी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरेटिव एनाटमी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब वैसे क्वेश्चन जो था वो देख लीजिए। ग्रॉस एनाटमी इज आल्सो नोन एज, सबसे पहले तो मैं क्या बताया था कि ग्रॉस एनाटमी क्या होता है। ग्रॉस एनाटमी वैसा एनाटमी है जिसके अंदर हम लोग वैसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो इजिली विजिबल हो, नेकेड आई से विजिबल हो, उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। इसका कई सारा नाम था, टोपोग्राफिकल एनाटमी, रीजनल एनाटमी, या फिर एंथ्रोपोटोमी। तो ऑप्शन देख लीजिए, एंथ्रोपोटोमी है तो आंसर एंथ्रोपोटोमी हो गया, है ना। सुपरफिशियल एनाटमी तो अलग चीज था, कंपैरेटिव अलग था, माइक्रोस्कोपिक अलग था। तो ग्रॉस एनाटमी का नाम इसीलिए मैंने बोला था, कई सारे नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी क्या होता है ना, क्वेश्चन बताइए, आप लोग आंसर करिए। ह्यूमन एनाटमी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। नहीं भाई, फंक्शनिंग के बारे में तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, तो आंसर नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ह्यूमन एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यस, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन एनाटमी हो गया, सही है। फिर कहता है ह्यूमन एनाटमी इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं बताइए, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉजेज, नहीं, बीमारी के कारण वगैरह को पढ़ना नहीं। ह्यूमन एनाटमी में बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को आपको यदि पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर, उदित फार्मेसी के ऐप पर पूरे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके वहां पर पढ़ सकते हैं। वहां पर रिकॉर्डेड में तो सिलेबस करवाया गया है, साथ ही साथ आपको डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। अभी फिलहाल आपको लाइव डाउट सेशंस मिल रहा है, लेकिन आपको जनवरी से डेली लाइव क्लास मिलता है ना। अब जनवरी से लेकर के पूरे एग्जाम तक आपको लगातार डेली क्लास मिलेगा, आपको तैयारी करवाई जाएगी। 2 बार सिलेबस खत्म किया जाता है, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, अभी आप जैसे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ इसी प्रकार से मिल जाएगा। वहां पर मैं लाइव आता हूं, अभी भी आप मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा, जो भी आपको डाउट होगा, और जनवरी से आपका डेली लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ओके, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं आगे। और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मैंने बोला था अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, जैसे सेल, टिश्यू, ये सब आगे चैप्टर्स में देखेंगे। सेल क्या है, सेल के बारे में आपने अभी तक जाना ही होगा कि हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। यानी एक घर जो होता है ना, कई सारे ईंटों से मिलकर बना होता है, तो उस घर के लिए जो एक ईंट हुआ है ना, जैसे उसका इकाई हो गया, उसी तरीके से हमारा बॉडी कई सारे अरबों खरबों अनगिनत सेल से बना हुआ है ना। तो हमारा सेल क्या है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ध्यान से रखिएगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बेसिक मतलब आपको आधारभूत, लिविंग मतलब जीवित, स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई है हमारे बॉडी की। फिर टिश्यू, अब क्या कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है ना, जैसे कई सारे सेल है, वहां पे मान लीजिए कई सारे सेल हैं,
और उसके ग्रुप बने हुए हैं और सारे सेल्स का लगभग स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान है, रिलेटिवली समान है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। तो ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उसको हम लोग टिश्यू कह देंगे। कहने का मतलब ग्रुप ऑफ सेल उसमें फिजिकल कैरेक्टर सेम होना चाहिए और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी उसका सेम होना चाहिए, तो उस सारे टिश्यू, उस सारे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी से ऊपर, है ना, और इंफीरियर वर्ड का मतलब होता है किसी से नीचे। जैसे देखिए यहाँ पर इट मींस ऑन टॉप ऑफ समथिंग, किसी के ऊपर को हम लोग सुपीरियर कहते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए, हमारे बॉडी में ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर एक लाइन ये लिख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू द किडनी, तो गलत होगा, नहीं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, तो इसलिए ये वर्ड का यूज आएगा बार बार, तो अभी से समझिए कि इसका मतलब होता है ऑन टॉप, है ना। तो फॉर एग्जांपल वही चीजें बोल रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड, है ना, कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं, किडनी का कैप कहलाता है, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है ना। एड्रिनल ग्लैंड आर सुपीरियर टू द किडनी, है ना। इस प्रकार से आपको बॉडी आगे आगे ये सब आगे पूरे एचएपी में यूज आएंगे। अब इंफीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे। इट मींस बिलो ऑफ समथिंग, किसी के नीचे। फॉर एग्जांपल किडनीज आर इंफीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड, किडनी क्या आता है, एड्रिनल ग्लैंड के इंफीरियर है। जैसे हमने बोला कि एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू द किडनी, यानी एड्रिनल ग्लैंड किडनी के सुपीरियर है, ऊपर है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, किडनी इज इंफीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं, किडनी जो एड्रिनल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसी प्रकार से आपको चीजें पढ़नी है। अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, एंटीरियर और वेंट्रल ये जो टर्म है, और पोस्टीरियर और डोर्सल, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। एवीपीडी याद रखिएगा, एवीपीडी मतलब ए से मतलब होता है इंटीरियर, उसी को वेंट्रल भी कहते हैं, और पीडी मतलब पोस्टीरियर को ही डोर्सल भी कहते हैं, और ए मतलब आगे, यानी आगे वाला पार्ट को हम लोग, आगे जो छाती वाला पार्ट है हमारा, ये एंटीरियर ही कहलाता है, इसी को वेंट्रल भी कहते हैं, और पीछे वाला पी से पीछे उसी को डोर्सल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एंटीरियर और वेंट्रल, इट मींस इन फ्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के फ्रंट को, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाता हूँ, यहाँ पे आपका अंदर में लंग्स दिख रहा है, लंग्स के आगे रिब केज है, तो रिब केज इज एंटीरियर टू द लंग्स, हम कह सकते हैं कि लंग्स के आगे जो होता है रिब केज होता है, तो वही चीजें लिखा हुआ है, रिब केज इज एंटीरियर टू द लंग्स एग्जांपल में, है ना। उसी तरीके से पोस्टीरियर या डोर्सल में इट मींस बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज के बैक को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स आर पोस्टीरियर टू द रिब केज, जो लंग्स है, अब इसी चीज को उल्टा कह देंगे, जैसे रिब केज इज एंटीरियर टू द लंग्स, हमने बोला रिब केज जो है लंग्स के एंटीरियरली प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को उल्टा बोलिए, लंग्स आर पोस्टीरियर टू द रिब केज, यानी कि जो आपका ये जो हड्डी है रिब केज पसली वाली, ये जो हड्डी होती है, इसके पीछे प्रेजेंट है लंग्स, कोई दिक्कत नहीं। तो लंग्स आर पोस्टीरियर टू द रिब केज, लंग्स जो है उसके रिब केज के पीछे प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार से सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल सब समझ गए। बस याद रखिएगा एंटीरियर को ही वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को ही डोर्सल भी कहते हैं, एवीपीडी कभी मत भूलिएगा। फिर दो पोजीशन है सुपाइन और प्रोन पर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है, कभी चित कभी पट, उसके बाद क्या पटापट आई डोंट नो, बट इतना जान लीजिए, कभी चित कभी पट। तो यहाँ पे जो चित भार होता है वो सुपाइन है, और पट भार होता है पौ से पट, पौ से प्रोन। अब चित और पट भी नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आप यूपी और बिहार के हैं नहीं, है ना, लेकिन चलिए हम समझाते हैं। चित्त माने क्या होता है, इसमें मुंह जो है ना आपके छत की ओर है, मैं जान लीजिए मेरा ये है थिक बॉडी, इसमें जो आपका फेस होगा वो रूफ के अप फेसिंग होगा, आपका जो मुंह होगा वो छत के बाहर होगा, कहते हैं चीते बाहर गिर गए, यानी कि फेस जो आप सोते हैं ना चित बाहर, यानी पूरा फेस ऊपर की ओर और बैक नीचे की ओर, उसको हम लोग सुपाइन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि सुपाइन माने चित्त, सुपाइन माने चित्त, है ना। तो इट मींस लाइंग हॉरिजॉन्टली, बॉडी को हॉरिजॉन्टली एकदम से सुला दीजिए ऑन द सरफेस, फेस इज फेसिंग द रूफ, रूफ मतलब होता है छत, छत को फेस करे। जैसे देखिए ये सुपाइन पोजीशन है, पूरे अच्छे तरीके से एकदम ऐसे करके सूत गया, फेस जो है वो रूफ की ओर है और जो बैक है वो नीचे की ओर है, फ्लोर की ओर है ना। वही उल्टा होता है प्रोन में, प्रोन में क्या होता है, पेटकुनिया भार, पेट नीचे की ओर रहता है, इसी को पट कहते हैं, है ना। मुंह नीचे की ओर रहेगा, यानी कि जो आपका फेस होगा वो फ्लोर की ओर होगा, नहीं फ्लोर यानी कि फ्लोर फर्श, और जो ये पीठ होगा वो रूफ की ओर होगा, यानी छत की ओर होगा। वही बोल रहा है कि प्रोन इट मींस लाइंग फेसिंग डाउनवर्ड, यहाँ पर जो है ना फेस क्या होगा, डाउनवर्डली होगा, नीचे की ओर होगा, लाइक योर बॉडी इज फेसिंग द फ्लोर, आपका जो बॉडी है पीछे वाला वो आगे वाला वो फ्लोर की ओर देखेगा। फ्लोर मतलब होता है क्या, नीचे का जो आपका फर्श है ना, और वो फ्लोर, रूफ मतलब होता है छत। तो सुपाइन और प्रोन, चित पट समझ जाइएगा आराम से, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए इन द पोजीशन द फेस इज टुवर्ड्स द अपर साइड, फेस जो है ऊपर की ओर है, वाइल बैक फेस टुवर्ड्स, बैक जो है वो नीचे डाउनवर्ड है, नीचे की ओर, पीछे की ओर है। तो बताइए फेस ऊपर की ओर यानी चित भार है, चित भार को हम लोग सुपाइन कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सुपाइन, है ना। प्रोन यानी पट, पट भार, तो पट भार में हम लोग क्या कहते हैं, जो फेस होता है वो नीचे की ओर होता है। ओके चलिए
नेक्स्ट है तीन टर्म है प्रॉक्सिमल, डिस्टल और लेटरल। प्रॉक्सिमल का मतलब किसी चीज के समीप, जैसे आप एग्जांपल दीजिए बॉडी का ये मिड लाइन है ना, मिड लाइन के नजदीक में शोल्डर है, तो ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल टू मिड लाइन। कह सकते हैं शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द मिड लाइन, जबकि आपका ये पूरा हाथ जो है ना वो क्या हो गया आपके मिड लाइन से दूर हो गया, तो वो क्या हो गया आप कह सकते हैं हैंड इज डिस्टल टू द मिड लाइन, है ना, वही चीजें हैं। इट मीन्स नियर टू द बॉडी, किसी चीज के नियर में है, बॉडी के नियर में है, तो वो प्रॉक्सिमल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर इज नियर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिड लाइन के नजदीक है, तो वो जैसे कि शोल्डर मिड लाइन के नजदीक है तो वो कह सकते हैं। डिस्टल मतलब दूर, इट मीन्स फार फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स आर डिस्टल टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हैंड जो होता है बॉडी के मिड लाइन से दूर होता है, ठीक है। चलिए अब है लेटरल, लेटरल मतलब होता है कोई एक साइड, है ना, कोई एक साइड कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप कह सकते हैं कोई या तो इधर साइड या तो इधर साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड। इट मींस लाइंग वन साइड में बी राइट और लेफ्ट, उसको हम लोग लेटरल कह देते हैं, ठीक है। चलिए ये सब चीजें था टर्मिनोलॉजीज, पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 में आगे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम जानकारी आपको दे देते हैं। ये इसी तरीके से पूरा सिलेबस, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर पूरा सिलेबस मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं तो यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ, तो यूट्यूब पे जितना हो सकता है वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स यदि पूरा पढ़ना है तो आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां जैसे आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा मिल जाएगा पूरे सिलेबस का, और यहाँ पर लाइव डाउट सेशन अभी फिलहाल चल रहा है। वीकली मैं लाइव आता हूँ, वहां पर आपके डाउट्स लेता हूँ, आपको जो भी दिक्कत है आपकी सुनता हूँ, आपको समझाता हूँ, और जनवरी से डेली लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। ई बुक पीडीएफ नोट्स भी और मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह क्या है। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश मिलाकर के कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और उसी को अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, यानी बुक मंगाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, इस प्रकार से पांचों बुक है ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो आपको मॉडल पेपर के साथ, तो आपको ये बुक ऑर्डर कर लेना चाहिए। ये भी ऐप से होगा, फ्री डिलीवरी चार्ज है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं है। ये ऐप आपको ये बुक वगैरह अभी शायद 799 रुपये में मिल रहा है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऐप से। कैसे ऑर्डर करेंगे वो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए, और स्टोर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स वगैरह, और वहां पर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, यहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी विशेष जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, है ना। चलिए आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैंने छोटे से समय में अच्छी चीजें समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से लगातार हम आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जिट एग्जाम सारी चीजों की तैयारी इस चैनल पर करवाते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, प्यारा से कमेंट करिए, और बस पढ़ते रहिए मन से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय।